देते हैं। तो ये जमीन में कितनों गहरो है बाबा? ऐसे है तो बहुत गहरा, यहाँ से दिख रहा है ना, इतना गड्ढा है। तो यहाँ पे ठंडक मिलती है आपको? हाँ, बाहर की गर्मी नहीं पहुँचती? बोलिए लाडली लाल की जय। श्री जी की कृपा से और आप भक्तों के सहयोग से जून महीने की संतों की राशन की सेवा आज लेकर के चल रहे हैं। ये सामग्री आप देख रहे हैं, एक एक पैकेट एक एक संत को आज देना है और खूब आशीर्वाद आज संतों का लेना है। मैं आप भक्तों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिनको माध्यम बना करके श्री जी ये सेवा का कार्य कराते हैं। आप भक्तों के ऊपर खूब हमारी किशोरी जी की कृपा बरसती रहे और ब्रजधाम में ये सेवा के कार्य इसी प्रकार से होते रहें। आइए, आज जो सेवा में लेकर के चल रहे हैं, 2 किलो चावल की सेवा है, आधा किलो दाल है मूंग की, आधा किलो मिश्री है प्रभु के भोग के लिए, और ये कुछ मसाले हैं, मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है और ये धनिया पाउडर है, और ये 250 ग्राम चाय का पैकेट है। एक धूप बत्ती की भी सेवा है, और ये अब की बार आम पन्ना रखा है। आप सभी जानते हैं गर्मी बड़ी तेज़ पड़ रही है, तो इसमें लगभग 10 पैकेट हैं आम पन्ना के, एक एक उसमें गिलास में मिला करके अगर पीते हैं तो बॉडी को शीतलता मिलती है। और ये जीरा भी है, और अब की बार ये एक विशेष चीज़ रखी गई है जिसको गोंद कतीरा कहते हैं। इसको रात्रि में थोड़ा सा कटोरी में डाल करके भिगो देते हैं तो ये फूल जाता है, और सुबह इसको शक्कर मिला के या बूरा मिला करके इसको पाने से बॉडी में ताकत आती है और ठंडक भी रहती है। गर्मी पड़ रही है तो कुछ ठंडक भी बॉडी को इससे प्राप्त होती है। बहुत अच्छी चीज़ है इस मौसम के लिए गोंद कतीरा। तो अब की बार संतों के लिए ये भी रखा गया है। और ये बिस्कुट हैं, और ये ग्लूकोज का पैकेट, ये गुलाब का शरबत है पतंजलि का, क्योंकि प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए भोग भी संत लगाते हैं, तो ये शरबत का भोग ठाकुर जी को लगाएं संत, उसके लिए गुलाब का शरबत भी इस बार रखा गया पतंजलि का। और ये 1 लीटर सरसों का तेल है, ये पोहे का पैकेट है, एक किलो नमक है, 1 किलो चीनी है, शक्कर जिसको कहते हैं, और 5 किलो आटे की सेवा। ये प्रत्येक संत के लिए एक पैकेट है, ये तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से ये सब सामग्री के पैकेट तैयार किए जाएंगे और संतों के श्री चरणों में जाकर के उनका आशीर्वाद लेना और सेवा संतों को समर्पित करनी है। तो आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ इस संत सेवा का आप आनंद लें। ये जो सेवा हो रही है ये जून महीने की संतों की राशन की सेवा हो रही है। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की संतों की राशन की सेवा का। सामान रखा जा चुका है, आइए चलते हैं संतों के श्री चरणों में और आशीर्वाद लेते हैं संत भगवान का। आइए। और अब हम पहुंच गए संत भगवान की कुटिया पर, आइए चलते हैं। देखो कैसी सुंदर सी कुटिया बना रखी है। बाबा पंखा से हवा कर रहे हैं, हमारा गर्मी है, लाइट नहीं आ रही है। बाबा राधे राधे। राधे राधे भैया। श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए, आप स्वीकार करो। बहुत अच्छी बात है, जय हो जय हो। ये सेवा में आप ले लेंगे, बड़ो आपको उपकार। राधे राधे। जय श्री राधे। कुछ राखो कपड़ा का। बाबा गर्मी ज्यादा पड़ रही है, हाँ, कि शरबत है, ठाकुर जी को भोग लगाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब की बार ना ये कतीरा और रखे हो गए वो यहाँ में, गोंद कतीरा। गोंद कतीरा। हाँ, ये या तो शरीर बड़ो ठंडो रहे। अच्छा। शाम को थोड़ा सो कटोरी में भिगो दियो, हाँ। और सुबह तक फूल जाएगो। वाके बाद थोड़ा सो चीनी डाल के या बूरो डाल के नहीं है, हाँ। वो अपने पाओ तो शरीर को ठंडक मिले गर्मी में। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। और एक चीज और अब की बार आई है। अच्छा अच्छा। अब के श्री जी ने एक चीज और भेजी है। हाँ। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज भाई। हाँ। और भी एक चीज है अब की बार। अरे साहब ये आम पन्ना है बाबा। अच्छा, आम पन्ना। या में कई पैकेट हों, एक पैकेट फाड़ो, हाँ। गिलास में डालो और भोग लगा के पी लियो। भाई वाह है। अब के तो और ये हमारे पंडित जी
किशोरी जी बाबा क्या क्या सौदा लेके बाबा आए? श्री जी भिजवा में मैं कौन लावे वारो। ये सरसों को तेल, ये आपके लिए पोहा है, अच्छा अच्छा, ये बिस्कुट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कछु चाय वाय के संग अपने, हाँ सही है सही है सही है। ये चीनी है, चीनी है। ये धूप बत्ती है, आप ठाकुर सेवा हाँ, में सही काम है, में सही लीनो। है, सही है। ये चाय की पत्ती भी है। चाय की पत्ती है। और बाबा ये मसाले हैं हमें, सारे हाँ सही है। हल्दी नमक जीरो सब। भाई वाह। और ये ठाकुर जी के भोग के लिए मिश्री भी है। मिश्री मिश्री भाई बढ़िया। और यहाँ में चावल है बाबा, चावल है। दाल है और नमक है। बस ठीक ठीक। ये सेवा में आप स्वीकार करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दंडोत बाबा। जय जय श्री राधे, खुश रहो भैया, आनंद करें ऐसे ही। राधा रानी ऐसी बटवामती रहे तुमने। खूब बांट रात करियो दिन भैया। किशोरी जी के आश्रय पे ये संत श्रीधाम बरसाना में वास करें और खूब उन्हीं को ऐसे ही आश्रय बांटते लेके रहे दिन भैया रात किशोरी जी की खूब कृपा से। बाबा श्री जी बटवा हम कौन बांटवे वाले हैं? श्री जी बटवाए हाँ। तो मेहनत तो तुम कर रहे हो हाथ पांव से। अपने संतन को श्री जी संतों स्वयं के पास भिजवा में में, जा रहे हैं। वो तो निमित्त बना दें बस। तो निमित्त ही तो है, आगे बढ़ो ऐसे ही अपने शरीर की सेवा करो संतों की। सब संतन को बाबा खूब आशीर्वाद है। भगवान आपको बना रखे। और बाबा की मतलब कुटिया मौज देखो, करो। एक त्रिपाल के नीचे बाबा बैठे हैं। हाँ भैया अब क्या करें अब ऐसे ही। तो संतन की माया तो हमारे संत ही जाने। और या सुख को अनुभव करें जो सुख हमें बड़े बड़े मकानन में, बड़ी बड़ी कोठिन में प्राप्त ना हो, वो संतन ने ऐसे साधारण से स्थान पर प्राप्त हो, क्योंकि उनको जो मन है वो लाडली जी के चरणन में है। जब तक प्रभु के चरणन में मन नहीं लगेगा, या संसार में आनंद कभी प्राप्त होना ही ना है। आइए चलते हैं एक और संत भगवान की कुटिया पर, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। बाबा राधे राधे। राधे राधे भैया राधे राधे। और अब हम पहुंच गए हैं तपनदास बाबा की कुटिया पर। आइए बाबा महाराज को भी आशीर्वाद लें। बाबा राधे राधे। कहाँ हैं आप? जय हो संत भगवान की। बाबा श्री जी ने सेवा भेजी, आप स्वीकार करो। राधेश। पहले तो मैं आपको बाबा की कुटिया के दर्शन कराऊं। देखो कैसी सुंदर कुटिया बाबा की बन चुकी है, आप भक्तन के सहयोग से। और अब सेवा बाबा को समर्पित करते हैं। बाबा ये श्री जी ने सेवा आपके लिए भेजी है। सरसों का तेल, ग्लूकोज, शरबत भी है। ये प्रभु के लिए धूप बत्ती, ये नमक। और अब की बार ना एक विशेष चीज़ है बाबा, इसको गोंद का तीरा कहते हैं। इसका ऐसे उपयोग होता है, ये शरीर को बहुत ठंडा रखता है और बड़ी एनर्जी देता है। कैसे लेता है? इसको शाम को थोड़ा सा लेके कटोरी में भिगो दिया, सुबह ये फूल के बड़ा हो जाएगा और मुलायम मुलायम हो जाएगा। तो उसमें आपको अगर नमक डाल के पाना होता है, नमक डाल के पसंद है तो नमक डाल सकते हैं। अगर आप मीठा डालना चाहें तो शक्कर बूरा कुछ इसमें मिलाकर तो पा लिया। शरीर को ताकत भी मिलेगी। पानी भी पीना है इसका? नहीं, पानी फैला देना और वो रह जाएगा, तो उसको नमक या चीनी डाल करके पाना है। और उससे बड़ी ठंडक शरीर को रहती है गर्मी में, और दूसरी चीज़ शरीर को ताकत भी मिलती है। ये चाय की पत्ती है। और ये बाबा कुछ मसाले हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, जीरा। ये दाल है। और ये बाबा अब की बार आम पन्ना का पाउच है। इसको गिलास में पानी में डाला, प्रभु को भोग लगाया और पी लिया। मतलब बॉडी को ठंडक देता है आम पन्ना। जैसा हम लोग अब घर में भी बनाते हैं ना, वो कच्ची आम ही होती हैं, उसको उबाल के उसका गूदा निकाल के और फिर इसमें चीनी और नमक मिर्च सब मिला के, वो वाली चीज़ रेडीमेड वाली है। तो इसको पैकेट को फाड़ के और गिलास में मिला लिया और वो आम पन्ना तैयार हो गया। इसमें कई सारे पैकेट होते हैं, छोटे छोटे पैकेट, कई सारे। चटपटा जैसा? हाँ हाँ, मीठा भी और चटपटा भी। और अब की बात जैसो आप कह रहे हैं ना मिश्री प्रभु के भोग के लिए, तो ये भोग के लिए मिश्री भी है बाबा। और इसमें आपके लिए चीनी है और इसमें चावल है, 2 किलो चावल। और ये बिस्कुट बाबा सुबह नाश्ते में आप ले सकते हैं। और इसमें पोहे हैं। पोहे तो आप जानते हैं ना, कहीं जाना जल्दी में कुछ बनाना है प्रभु के भोग के लिए, तो थोड़ा सा बना के अपने भोग लगाए। और इसमें 5 किलो आटा। और बाबा अब की बात दक्षिणा भी है। हाँ, तो बाबा ये सब सामान आप सेवा में लेंगे तो बड़ा जी जी, कृपा होगी मेरे ऊपर, जो आप सेवा में लगाएंगे। बहुत कृपा है आपकी। हाँ,
आपको सहायता करेंगे। सब किशोरी जी करें बाबा, मैं थोड़ी करूँ हूँ, सब लाडली जी करा में। जिन भक्तन ते सहयोग लेना उनके हृदय में अपने आप भाव प्रकट हो, उनको फोन आवे महाराज हम भी सेवा में सहयोग करना चाहें, मेरो कछु ना है, हमें सब स्वामी जी अपने आप करा रही हैं, भक्तन को माध्यम बना के ये सब सेवा को कार्य संतन के लिए। आशीर्वाद खूब मिले संतन को, आशीर्वाद संतों का खूब मिलता है, और मुझे दर्शन करने को सौभाग्य मिले संतन को, आशीर्वाद मिले संतन को, याते बढ़िया और का है सके। खूब परम आनंद जीवन में बाबा, बहुत आनंदमय हो आपका जीवन, यही चाहता हूँ भगवान से। आपको खूब खूब प्रणाम। और अब हम पहुंच गए एक और संत भगवान की कुटिया पे। देखिए दूर दूर तक आबादी के कोई निशान नहीं है, नितांत जंगल में ये संत वह आनंद को अनुभव करें जो हम गृहस्थी लोग संसार में रह के भी वह आनंद को प्राप्त ना कर पाए, जहाँ आनंद को ये संत जंगल में भी प्राप्त कर लें। आइए बाबा महाराज को आशीर्वाद लेते हैं। बाबा राधे राधे। ये श्री जी ने बाबा सेवा भेजी है आपके लिए, आप सेवा में ये सामग्री लगाएंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। बाबा एक प्रश्न मैं आपसे करूं, जो आनंद हमें गृहस्थ में संसार में रह के ना मिले वो आपको जंगल में कैसे मिले? ये तो श्री जी की इच्छा है, श्री जी की कृपा है। यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी के निशान नहीं, आप अकेले बियाबान जंगल में रहते हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है ना अपने श्री जी, अपनी लाडो अपने साथ में है। अच्छा, ये अनुभव होता है आपको? जब स्वयं वो अपने साथ में है तो फिर दूसरे को क्या चिंता है। बहुत सुंदर बाबा। देखो हम जीव ही उनकी कृपा को ना ले पाए, बाकी उनकी कृपा तो रोज बरस ही रही है, पर हम लोग ही ऐसे हैं जो उनकी कृपा को ले नहीं पा रहे हैं। और आप ऐसे महापुरुष हैं, हमारा जंगल में रह के भी उनकी कृपा को अनुभव कर रहे हैं, उनके संग को अनुभव कर रहे हैं। हमेशा लाडली जी ठाकुर जी आपके संग रहें। बाबा ये सामग्री आप सेवा में स्वीकार करिए, आपकी बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर। राधे राधे। आप राधे राधे। मेरे अपराध को क्षमा करियो बाबा, मैंने आपको परेशान करे, आप आराम में है कि भजन में है वो तो जानकारी नहीं है। हम आपको कहे हुए हैं कि ये सब जो है, एक बार और हम कहें कि माने हम हमारा पास जो है रहते हैं जी, हम इसलिए माना करते हैं बाबा कछु ऐसी चीज अब की बार श्री जी ने करी के आश्रय से हम नहीं, श्री जी ने ऐसी सेवा भेजी शरबत वगैरह की जो आपको शीतलता प्रदान करे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप ठाकुर जी को भोग लगा के उस शरबत वगैरह आप सेवा में लेंगे तो बड़ी आपकी कृपा होगी मेरे ऊपर। लेके आऊँगा बाबा। हमारे संतन की माया तो संत जाने। 1-2 घंटा जो है बैठ ना पाते थे इसमें हाँ वास्तव में बाबा बहुत गर्मी है। हाँ, तो अब कि अब श्री जी का वही बुद्धि देते हैं सब। तो ये जमीन में कितनो गहरो है बाबा? ऐसे है तो बहुत यहाँ से दिख रहा है ना, इतना गड्ढा है। तो यहाँ पे ठंडक मिलती है आपको? हाँ, बाहर की गर्मी नहीं पहुँचती? हाँ हाँ, बहुत सुंदर। अंदर जो है माने नमी है। हाँ नमी है। हाँ, अब हल्का अगर ऐसे रहता ना हम्म, तब तो समझिए कि गर्मी आएगा ही आएगा जी। लेकिन ये अंदर ऐसे है। एक संत भी बताए कि कर रहे हैं लेकिन बहुत जो है धस गया और इसी में रह हाँ गए। बाबा, उसका भी खतरा, ऊपर से कहीं गिर जाए ना, तो वही बताए कि माने ऐसे जाइए। अच्छा, ऐसे मिट्टी जब रहे होगा ना हाँ तो वो एक दूसरे को धकेल के ऊपर रखता है, वो दबने नहीं देगा, तो गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं। उसी हिसाब से बनाइए आपने। हाँ, उसी हिसाब से। तो बाबा ये सेवा आप स्वीकार करो। वहाँ रखूँ ठाकुर जी के सामने? प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं महाराज। जय हो मेरे प्रभु की। बाबा ने आदेश दिया है कि प्रभु को अर्पण करो, क्योंकि संत जो भी स्वीकार करें वो प्रभु के चरणन में निवेदित करके ही स्वीकार करें प्रसाद स्वरूप। जय हो मेरे प्रभु की। लाडली लाल की जय। बाबा ये दक्षिणा के रूप में ये तो आप स्वीकार कर लो। महाराज देखो कैसी संतन की महिमा है। या हमें गर्मी को आवाज़ हो, श्री जी ने प्रेरणा दी हृदय में कि आप जमीन के नीचे लगभग 6 फुट खोद करके और बाबा महाराज ने अंदर साधना का कक्ष बनाया ताकि बाहर की गर्मी अंदर प्रवेश न कर पावे। धन्य ये महापुरुष,
और मैं आपको दिखाऊं कि देखो कैसी सुंदर वाटिका जैसी बनाई हुई है। बाबा ने बड़ी मेहनत करें। जो भी भजनते समय मिले तो इन पौधान की सेवा करें। और ये ब्रज के पौधा भी कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भक्त स्वरूप है। बड़े प्राचीन वृक्ष के नीचे बाबा महाराज की कुटिया, और देखो ऊपर से प्लास्टिक लगाई है ताकि गुफा में पानी न जाए। इसलिए लगेगा क्योंकि जब हम अपने पे आश्रित रहेंगे बाबा से डर। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में, उनका भी आशीर्वाद लेते। पहले बाबा को प्रणाम कर देता हूँ। बाबा आपको प्रणाम। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। बाबा आपकी बड़ी कृपा है जो आपने स्वीकार करे है, आपकी बड़ी कृपा है। आप देखिए मैंने आपका एक बार और आए जी, हम आपको कहे भगवान, मैं वापस चला गया था, उसमें आपने मना कर दिया था। आप जो है मैंने, और आज भी आप अगर मना कर देते मैं आज भी वापस चले जाता। मेरो जो फर्ज है, मेरो जो धर्म है, संतन को निवेदन करना। तो मने मधुकरी पर है जी ना, समझे? नहीं बाबा, अब सर्वत आदि मेरो ऐसा भाव है कि गर्मी ज्यादा है तो ठाकुर जी को एक गिलास घोर के भोग लगाओ और पा लो, तो बातें ठंडक आपको रहेगी। इसमें एक चीज विशेष निकलेगी आपको एक पैकेट के रूप में, आप उसको देख के असमंजस मत करना। वो एक हमारी प्राचीन पद्धति में एक उसको गोंद कतीरा कहा जाता था। उसमें से थोड़ा सा लिया, कटोरी में रात को भिगो दिया, वो कटोरी भर जाएगी उससे फूल के। सुबह पानी निकाल दिया, चाहे तो नमक मिला के पालो, चाहे चीनी मिला के पालो उसको। उससे आपको शरीर को ठंडक रहेगी और ताकत मिलेगी। वो बड़ी महंगी चीज होती है और बड़ी अच्छी है। आपको शायद उसकी जानकारी नहीं है, तो आप देखेंगे ये क्या है पता नहीं। क्या है? गोंद कतीरा बोलते हैं उसको। मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये है बाबा, इसमें से थोड़ा सा लिया, 4-6-10 दाने, और कटोरी में रात को भिगो दिए। सुबह वो कटोरी भरी मिलेगी आपको, और पानी निकाल के ऐसे, और उसमें थोड़ा सा बूरा मिला के, चीनी मिला के या नमक मिला के, जैसा आपको स्वाद पसंद हो, और फिर उसको पाओ आप भोग लगा के। पूरे दिन आपकी बॉडी को ठंडक और ताकत। अच्छा, ये माने नित्य इसको सेवन कर सकते हैं? सुबह, हाँ, छोटा सा ही पैकेट है, 10 से 15 दिन चल जाएगा आपका। किसी दिन ना भी ले पाए तो कोई बात नहीं, पर इसको ना आप ये मत समझना ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और एक उसमें पैकेट है आम पन्ना का, और एक उसमें हरे रंग का पैकेट है, उसमें से एक पुड़िया काटी और उसमें डाली गिलास में पानी में, चम्मच से घोला और ठाकुर जी को बोला। वो जो हम कच्चे आम का बनाते हैं ना पन्ना, वही वाली चीज़ पाउडर के रूप में पानी में मिलाओ, चम्मच से घोलो, भोग लगा के पी जाओ। मतलब ये 2-3 चीज़ें, एक शरबत की बोतल भी है। ये 2 चीज़ें गर्मी से आपको राहत देंगी और ताकत भी आपके शरीर को देंगी। अगर यहाँ ये आपका भाव है, बाबा भजन पूजन के लिए ताकत नहीं चाहिए। मतलब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप खूब भजन कर पाएंगे। अब खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, कैसे भजन होगा? या तो शरीर का अनुकूल तो चाहिए। बिल्कुल, यह इसमें कोई संदेह नहीं है। एक काया शुद्ध होगी, सही होगी, तो ही आप सब कुछ कर पाएंगे। अब मैं बीमार होता कैसे आता बताओ संतों की सेवा में? जब मैं स्वस्थ हूँ तभी तो आया हूँ। मैं तो खटिया में पड़ा रहता। तो उसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। दंडवत बाबा, खूब कृपा करी, मेरे अपराध को क्षमा करियो, मैंने आपको कष्ट दिया है। ना कोई बात नहीं। देखिए आप माने अच्छा ही युक्ति है, या आप जो भी कहे हैं अच्छा ही कहे हैं, और सही बात है। अगर शरीर में एनर्जी अगर ना हो तो कोई कार्य नहीं हुए, हम कोई साधन नहीं होगा, इस शरीर के माध्यम से ही साधन होगा। बैठ भी नहीं सकते। बिल्कुल बाबा, दंडवत बाबा। आइए चलते हैं। और अब हम पहुंच गए एक दिव्यांग मैया के आश्रम पे। और आश्रम के हमारा एक कुटिया है, ये आप रिक्शा देख सकते हैं। मैया जब कहूँ जाना हो तो यही के माध्यम से जाएं। और ब्रज में रह के नहीं ब्रजवास कर रही हैं, दिन रात प्रभु को भजन करें, यहीं अपने लाला की सेवा करें। गोपाल जी को लाला माने अपने। आइए उनको भी आशीर्वाद लें। मैया राधे राधे। ये श्री जी ने सेवा भेजी है मैया आपके लिए। ये तो ऑटो है आपको, और ये पोहे की पैकेट है, और यहाँ में कुछ राशन को सामान है भैया। शरबत की बोतल है, सरसों को तेल है, ग्लूकोज को डिब्बा है। और अब की बार एक विशेष चीज़ और है इसमें, आपको शायद समझ में ना आवे क्या चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप देख रही हैं ना, ये इसको गोंद कतीरा कहते हैं। कतीरा जानती हैं आप?
जानती हैं? ठंडक करे। हाँ, ठंडक करे, हाँ, वही वाली चीज़ है। थोड़ा सा कटोरी में भिगो रात को, हाँ। सुबह वो फूल जाएगा और बाकी बात सुबह। मैं जानती नहीं थी, लेकिन मेरी लड़की वहाँ रहती है शहर में, हाँ, तो उसने वो खा ली थी, बादाम खा ली थी, रूखे चार, तो गर्मी कर गए थे। तो यहाँ से पंडित जी फोन किए कि उसको कति रखा। हाँ, वही चीज़ है, बड़ी अच्छी होती है, बड़ी ठंडक करे शरीर को। अब गर्मी पड़ रही है, आपको ठंडक देगी ये और ताकत भी दे। थोड़ा सा भिगो के प्रभु को भोग लगाओ, के बाद पा लो, स्वीकार करो भैया। ये शरबत की बोतल है। हाँ। ये दक्षिणा भी। राधे राधे भैया। गर्मी अब की बार खूब पड़ रही है भैया। अब आज से कल ठंडक आई है। हाँ, कल बूंदाबांदी हुई थी ना, कुछ बारिश हुई थी। तो आप ये सेव तो आसपास हो रही थी। अब की बार ग्लूकोज भी है इसमें। वही। आपको जब ऐसा लगे ना, गर्मी ज़्यादा लगे, कमजोरी सी लगे, तो 2-4 चम्मच डाल के पानी में और पी लीजिए। ठीक है भैया, राधे राधे। और प्रभु के प्रति भैया वात्सल्य भाव रखें, गोपाल जी की सेवा करें और गोपाल जी को लाला माने अपना, और वही लाला मैया की सुरक्षा करें। क्योंकि देखो, एक स्त्री शरीर के काजें बड़ी मुसीबत हो, आज कलयुग को समय है और शरीर भी स्त्री को है, तो लाला भी मैया की खूब सुरक्षा करें। उन्हीं के आश्रय पे मैया ब्रजवास करें हैं। दोपहर को समय है, ठाकुर जी को शयन करा रखे है, और यहीं कुटिया पे मैया बनावे, यहीं आश्रम में अपने में, और यहीं बना के नहीं लाला को भोग लगा के यहीं मैया खूब भजन करें। और कहीं जाना हो पैरन से, मैया दिव्यांग है, चलने में थोड़ी असमर्थता है। ये आप रिक्शा देख रहे हैं, रिक्शा के माध्यम से कहीं जाना हो तो मैया रिक्शा के माध्यम से जाएं। आइए अब चलते हैं एक और मैया के पास, एक और मैया के आपको दर्शन कराऊं। उनको भी पूरा जीवन ही बीत गए ब्रजवास करते हुए, उनको भी बड़ो विलक्षण जीवन रहे हुए, अलौकिक भक्ति करें वो। आइए चलते हैं, उनको भी आशीर्वाद लेना है। और अब हम पहुंच चुके हैं मैया की कुटिया पे। आइए उनको भी आशीर्वाद लें। मैया अंदर ही विराजमान है कुटिया में। मैया राधे राधे, कैसी हैं आप? ये सेवा भेजी है आपके पास श्री जी ने, भीतर ही आ जाऊं? अब की बार सेवा भी ज्यादा है। ये तो मैया आपके लिए 8। ये आपके पोहे की सेवा, ये आपकी बिस्किट की सेवा, और मैया ये सरसों को तेल है। गर्मी अब के खूब पड़ रही है ना, ग्लूकोज से जरूर सेवा में लेना। ये नमक मैया, और ये अब की बार ना श्री जी ने एक अलग ही व्यवस्था करवाई है। आप कतीरा जानती हैं? सुना तो है, पर ये सब चीजें खाई पी कभी नहीं है। ये मैया बड़ो ठंडक प्रदान करे, दिल को, दिमाग को, शरीर को बड़ी ठंडक दे। बड़ी अच्छी पुरानी चीज है ये। ऐसे खाते हैं? इसको ना थोड़ा सा लिया इसमें से जरा सा, और कटोरी में पानी में भिगो दिया रात्रि को। जब सुबह आप जगेंगी तो ये पूरा फूल जाएगा, मतलब मुलायम मुलायम हो जाएगा। पानी जो उसमें से निकाल दिया, किशमिश जैसा हो जाता, किशमिश फूल जाती है जैसे, ऐसे फूल जाएगा। उसमें फिर कुछ चीनी बूरा कुछ मिला के और उसको पाव भोग लगा के, तो ये शरीर को बड़ी ठंडक देता है। इस मौसम के लिए बड़ी उत्तम चीज है ये, पुराने जमाने की, बचपन में हम लोग ने खाया है खूब। ये माँ चाय की सेवा है। ये आपके ठाकुर जी के लिए धूप बत्ती। और एक और चीज बड़ी प्राचीन है, जो हम घर में वो आम पन्ना बनाते हैं ना, कच्चे आम का, खट्टा मीठा वाला। इसमें पैकेट हैं कई सारे। एक पैकेट लिया, गिलास में डाला, चम्मच से घोला और पी लिया। आम पन्ना ये भी ठंडक देता है। नहीं, वैसे कच्चा वाला तो बनाया हुआ है। उसी का ये रेडीमेड वाला,
ये पाउडर है। वो क्या है कि गांव में तो मिल नहीं पाता, बरसाना जब जाते हैं तो भी तो ये वही काम करेगा मैया, ये वही चीज़ है बिल्कुल। आपको वही आनंद आएगा जो उसमें आता है, जो बना के जो कच्चे आम का बनाते हैं। और ये गुलाब का शरबत है, ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है हमारे को शरबत। हमारी चित्रा सखी भगवान को अनेकों प्रकार के शरबत का भोग लगाती हैं। उनकी सेवा यही है, जब ठाकुर जी लीला करके आते हैं तो चित्रा सखी उनको अनेकों अनेक प्रकार के तरह तरह के शरबत भगवान को निवेदित करते हैं। हमारे प्रभु को बड़े पसंद है शरबत। और संतों की चीज है, पतंजलि वालों का, रामदेव बाबा का। संतों की चीज संतों के लिए। और भैया ये आपके ठाकुर जी के लिए मिश्री, ये कुछ मसाले हैं भैया, सेवा दे रही हैं। ये चीनी की सेवा है बाबा जी को तो थोड़ी सी सेवा बहुत है राधे, भैया। सब श्री जी भेज रही हैं। ये बिगड़ ना जाए। ये हल्दी है, ये अच्छा दाल, और इसमें भैया ये चावल है। और अब की बार श्री जी ने दक्षिणा भी भेजी। राधे भी मैं क्या भेजूं, जब भेजी है तो मैं तो दूंगा। मैं कौन हूं, मैं तो डाकिया हूं। डाकिया हूं भैया, डाक पहुंचाना मेरा काम है। आपके चरणन में प्रणाम। नहीं भैया, ये मेरा अधिकार है। फिर आऊंगा कभी, फिर आऊंगा कभी। राधे राधे। ये आप सेवा में लेंगे, मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा आपको। मैया को आशीर्वाद मिल चुका है हमारे। आइए चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में। और अब हम पहुंच गए श्यामा शरण बाबा की कुटिया पे। देखिए जंगल में बाबा की कुटिया विराजमान है। आइए बाबा महाराज को आशीर्वाद लें। आप भक्तन से एक निवेदन है, कभी कभी ऐसा मन में भाव आवे कि कुटिया मेरे लिए भी ऐसी बन जाए महाराज, मैं भी खूब भजन करूं। या संसार में रहना ठीक नहीं है। जा सुख को हम संसार में ढूंढ रहे हैं, जब वहाँ है ही ना सुख तो मिलेगा कहाँ से। सच्चो सुख तो इन संतन के चरणन में है। जंगल में रह के नहीं, अब आप परम सुख को प्राप्त करें जो हमें संसार में ना मिले। आइए बाबा। राधे राधे। बाबा श्री जी ने सेवा आपके लिए भेजी है। दंडोत। अब हम पहुंच गए बाबा की कुटिया में। देखो कैसा सुंदर सा आश्रम बनाया बाबा ने, कैसी कुटिया है। घास फूस की, जैसी पुराने समय में ऋषि मुनियों की कुटिया होती थी ना, घास फूस की। देखिए घास फूस की कुटिया महाराज, पर गर्मी में बड़ी ठंडक रहती है इसमें। बाबा ये श्री जी ने सेवा भेजी, आप स्वीकार करें। राधे बाबा, राधे श्याम, राधा रानी को, राधा रानी को। ये बाबा आटो, और ये कुछ राशन को सामान है। अच्छा हाँ, आप ये सेवा में जरूर स्वीकार करो। हाँ। और आप ये सेवा में स्वीकार करेंगे, मुझको बड़ी प्रसन्नता होगी और मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। आप ना ना, बढ़िया है, बढ़िया है। राधा रानी भेजा। सब श्री जी भिजवा रही हैं बाबा। ठीक। श्यामा शरण बाबा को आशीर्वाद मिल गए। अब चलते हैं राधा मैया के पास, और राधा मैया की सेवा राधा मैया को समर्पित करें और उनको भी आशीर्वाद लें। बड़ो ही भाव है राधा मैया को ब्रजवासी के प्रति, बड़ो स्नेह करें, एक बच्चा की तरह स्नेह करें। आप चलते हैं और आशीर्वाद लें राधा मैया को। और अब हम पहुंच गए राधा मैया के आश्रम पे। आइए चलें मैया के पास। मैया बाहरी विराजमान, आ जाओ। भेजिए तेरे का सरसों को तेल, रसोई में खत्म है गया हो ना। ये ठाकुर जी के लिए धूप बत्ती है। अच्छा और ये शरबत मैया। शरबत पी लो ठाकुर जी। हाँ, ठाकुर जी को भोग को शरबत। ये मैया ग्लूकोज पीवे, मेरी ग्लूकोज है। और मैया जो हम वो घर में अपने में कच्चे आम को बनावे ना, आम पन्ना, वो है ये। या मैं केहू पैकेट है, एक पैकेट खोली, गिलास में डाली, चम्मच से घोली और पी लो। आम पन्ना, कच्चे आम ही को बनावे ना, पनों बोले जाए हम, वो है। और ये चाय की पत्ती है आपकी। और ये मैया गोंद कतीरा, कतीरा बोले ना जाए। हाँ हाँ,
पिछली बार आपने कही ना मोते कतीरा के लिए, तो या लिए मैं कतीरा लाया हूँ आपकी बार। या मैं ते थोड़ा सा भिगो के, आप जाने कैसे खानो हो, बड़ी ताकत हो, बड़ी ठंडक दे। नमक है ये, और ये थोड़े से यहाँ में मिर्च मसाले भी हैं, जीरो वगैरह, हल्दी, जीरो, मिर्च, धनिया का पाउडर। और भैया ये दाल है मूंग की, और यहाँ में चीनी है ये, और ये भैया मिश्री है, और ये चावल है। और भैया ये दक्षिणा भी है। और भैया ये बिस्कुट भी है आपकी बार, ये बिस्कुट। और ये पोहा, पोहे तो जाने ना, हाँ पोहा। और भैया ये आटो है 5 किलो। और राधा मैया के आशीर्वाद के साथ ही जून महीने की संतों की राशन की सेवा यहीं विश्राम लेती है। आज खूब संतन को आशीर्वाद मिले। मैं आपको बता नहीं सकता, आज हृदय को जो परम आनंद प्राप्त हुआ है उसको शब्दों से बताना बड़ा ही मुश्किल है। और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, इन सेवाओं में आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि ये सेवा बड़े रूप में हो सके। आप नीचे QR कोड देख रहे हैं या पेटीएम नंबर जो आप देख रहे हैं, उन दोनों ही माध्यमों से आप ब्रजमंडल में इन संतों की सेवाओं में आप सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि ब्रजमहिमा परिवार की तरफ से प्रत्येक महीने गौ सेवा, संत सेवा, संतों के राशन की सेवा, संतों के भंडारे की सेवा, बंदरों की सेवा, ऐसी कई प्रकार की सेवाएं प्रत्येक महीने होती हैं। तो आप भक्तों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सेवाओं में आप हमारा सहयोग करें ताकि ये सेवाएं और बड़े रूप में श्रीधाम बरसाना में हो सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और सेवा के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।